बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूँ महविश निसार। मैं हूँ मुदस्सर इकबाल। और बुलेटिन में मैं हूँ शाइस्ता शहजाद। हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बात होगी सदर ममलिकत की इंतखाबात की तजवीज़। बिलावल का नून लीग पर तंज। और रोटी के लिए कत्ल। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले आपको बताएं कि 6 नवंबर को आम इंतखाबात करवाए जाएं। सदर ममलिकत आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। तहरीर किया कि आइन के मुताबिक असम्बली तहलील 89 रोज 6 नवंबर 2023 को मुकम्मल हो रहे हैं। सदर ने खत में इलेक्शन कमीशन के रवैये पर शिकवे का इजहार करते हुए कहा कि आईनी जिम्मेदारी की तकमील के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुशावरत के लिए बुलाया, लेकिन जवाब में इनकार मिला। सदर ने 9 अगस्त को वजीर आजम के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया था। 9 अगस्त कौमी असम्बली की तहलील, 6 नवंबर असम्बली तहलील का 89वां रोज। इसीलिए आम इंतखाबात 6 नवंबर को ही होने चाहिए। सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को खत लिख दिया। लिखी गई चिट्ठी में सदर ने राजा सुल्तान सिकंदर के रवैये पर बात की। तहरीर किया कि आईनी तकाजा पूरा करने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर को दावत दी, मगर जवाब बरअक्स मिला। चीफ इलेक्शन कमीशन ने मौक़िफ़ इख्तियार किया कि आइन में इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। सदर ने बताया वजारत कानून और इंसाफ ने भी इलेक्शन कमीशन जैसी राय का इजहार किया है, जबकि सूबाई हुकूमतों ने भी इंतखाबी तारीख का मैंडेट इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को दे दिया है। सदर ने तजवीज़ दी कि गैर जरूरी अखराजात से बचने के लिए कौमी और सूबाई असम्बलियों के आम इंतखाबात एक ही दिन कराए जाएं। एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। सदर का इलेक्शन की तारीख के बारे में खत इलामती है। सदर ने अपनी राय पेश की है और तजवीज़ दी है। इलेक्शन कमीशन इजलास बुलाकर इसको बाअदब तरीके से मुस्तरद कर सकता है। साबिक सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन कमर दिलशाद की बोल न्यूज़ से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि वजारत कानून और वजीर कानून ने सदर को तमाम आइनी मामलात से आगाह कर दिया है। इसके बावजूद सदर का खत लिखना मुनासिब नहीं था। ममलकत ने जो इलेक्शन कमीशन खत लिखा है वो एक आराम की खत है, तजवीज पेश की है, अपनी राय दी है। उस राय को देखना इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान के जो कमीशन है वो उसको गौर खोज करेगा और उसको एक इंतहाई अदब के तरीके से जवाब देगा कि जनाब इलेक्शन कमीशन जो है आर्टिकल 51 के तहत मरदमशुमारी के नोटिफिकेशन के बाद हल्का बंदियां करवा रहा है और साथ साथ इंतखाबी रिश्तों की तैयारी भी मुकम्मल हो रही है। तो हम ये रोड मैप दे चुके हैं। 30 नवंबर को तमाम गजट नोटिफिकेशन करने के बाद हम इंतखाब का तारीख देने के बारे में मशावरत करेंगे। सदर ममलकत ने उस खत की रोशनी में लॉ मिनिस्ट्री से राय ली। लॉ मिनिस्ट्री ने वही मौका इख्तियार किया जो इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान का था। कल उनकी मुलाकात हुई है वफाकी वजीर कानून के साथ। वफाकी वजीर कानून ने भी उनको तमाम सियाको सबाब से आगाह किया। इसके बावजूद भी खत लिखना जो है ये मुनासिब नहीं है और इलेक्शन कमीशन पाकिस्तान अपना गौर खोज करने के बाद मेरी राय में इसको मुस्तरद कर देगा। कानूनी माहिरीन ने सदर मुमलिकत के खत को नामुनासिब करार दे दिया। साबिक अटॉर्नी जनरल इरफान कादिर ने बोल न्यूज़ से बातचीत में वाज़ेह किया कि सदर का ऐसे मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। आइन की मुजवज़ा शिफ्ट मखसूस हालात के बारे में है। माहिर कानून राजा खालिद महमूद का कहना था कि सदर को तजवीज़ देने का भी इख्तियार नहीं। सदर ऐसे खतूत से सदारती ओहदे को बेतौकीर कर रहे हैं। नहीं है कि वो इस तरह के मामलात में आए। ये जो वहाँ लिखा हुआ है कि सदर डेट अपॉइंट करेंगे वो एक मखसूस हालत में लिखा हुआ है और वो भी तब डेट अपॉइंट करेंगे जबकि इलेक्शन कमीशन उनको कहेगी तो तब वो सदर का नाम सिर्फ इस्तेमाल होगा। लेकिन यहाँ पे वो भी सूरत हाल नहीं है। आइन में लिखा हुआ है कि एक्सपीडिशियसली मामला एक्सपीडिशियस जस्टिस होगा, लिहाजा 55,000 केस सुप्रीम कोर्ट में मैं डायरेक्ट करता हूँ सारे सुप्रीम कोर्ट को 55,000 केस आप डिसाइड कर दें तो वो कैसे डिसाइड कर सकते हैं 3, 4, 5, 6 महीनों में? नहीं कर सकते। इस तरह से सदर पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन से इलेक्शन नहीं करा सकते जबकि बहुत सारा प्रोसेस अभी होने वाला है रहता है। सदर का अख्तियार कतन नहीं है कि वो डेट दे सकें, इवन तजवीज भी दे सकें। सदर साहब मैं समझता हूँ कि इस तरह के लेटर्स लिख के सदर का जो ऑफिस है जो बड़ा प्रेस्टीजियस ऑफिस है, बड़ा लॉफ्टी ऑफिस है, बड़ा उसके तकद्दस और उसकी तकरीम और उसकी तहरीम का ख्याल नहीं कर रहे बल्कि उसे डिस्ग्रेस कर रहे हैं।
इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है, खुद मुख्तारी का एहतराम किया जाए। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून ने जमहूरी उसूलों की पासदारी को ज़रूरी करार दे दिया। वज़राए कानून इजलास में वाज़े किया गया कि इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन के किसी एक शिक को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आइन का जायज़ा मजमूई तौर पर ही लिया जा सकता है। तमाम रियासती इदारे शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। सिक्योरिटी और माली मामलात के पेश नज़र इलेक्शन एक ही रोज़ कराए जाएं। इंतखाबात की तारीख इलेक्शन कमीशन का इख्तियार। पूरे मुल्क में एक ही दिन इंतखाबात। वफाकी और सूबाई वज़राए कानून ने राय दे दी। वफाकी वज़ीर कानून अहमद इरफान असलम की ज़ेर सदारत वज़राए कानून का अहम इजलास। मुल्क में आम इंतखाबात के इनेकाद समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। इजलास के एलामिये में मुल्क में इंतखाबी माहौल की फरहमी के असम का इजहार किया गया। कहा गया इलेक्शन कमीशन आज़ाद आइनी इदारा है। इंतखाबात की तारीख का ऐलान सिर्फ इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है। आइन की किसी एक शेख को अलग से नहीं पढ़ा जा सकता। आइन का जायजा मजमूई तौर पर ही लिया जा सकता है। एलामिये में कहा गया सिक्योरिटी और माली मामलात के पेश नज़र इलेक्शन एक ही रोज कराए जाएं। तमाम रियासती इदारे शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन के इख्तियार का एहतराम करें। और सदर मुमलिकत की जानिब से 6 नवंबर की तारीख दे दी गई। इसी पर बात करेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा शर्जील इनाम मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया शर्जील साहब आपके वक्त का। सदर मुमलिकत ने तारीख का ऐलान कर दिया, तारीख दे दी है कि 6 नवंबर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है? बिस्मिल्लाह जनाब, देखिए जी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का जो ऑफिशियल मौक़िफ़ है वो तो किया जाएगा। कल हमारी है सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी की पार्टी की मीटिंग लाहौर में। लाहौर में पीपल्स पार्टी की मीटिंग के बाद जो है वो बताया जाएगा कि पार्टी से क्या मौक़िफ़ है। लेकिन जहाँ तक मैं अपनी ज़ाती राय दे दूँ कि आईनी तौर पर ये सदर का इख्तियार क्या है या नहीं है, क्या आईनी तौर पर सदर इस तरह से एडवाइस दे सकता है, नहीं दे सकता, क्या इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान सदर की एडवाइस पर बाउंड है ही नहीं है, वो एक अलग बहस है। उसके अलावा सदर ने आप देखिए डेट कहीं नहीं लिखी है। सदर ने लिखा ये कि मेरे ख्याल से कि 90 दिन पूरे होने के बाद और ये फलानी तारीख पर ये 90 दिन पूरे होते हैं तो इसी पे इंतखाबात कर दिए जाए। तो मेरे ख्याल से क्या है, और मैं ये समझ रहा हूँ कि इस वक्त सदर के ऊपर जो इस वक्त बहुत बड़ा सरकों की तारीख से है। तो मैं ये समझता हूँ कि किसी प्रेशर में आके सदर साहब ने एक मरतबा फिर वो काम किया कि जो शायद काम उनके ज़िम्मे में नहीं आता। सही, लेकिन आपके मौक़िफ़ की तायद के करीब ही होगा। आप भी 90 दिन में इलेक्शन चाह रहे हैं, तो उन्होंने भी 90 दिन में ही एक डेट दे दी। देखिए जी, हम जो भी चीज चाहते हैं वो कानून और आइन के तौर पे चाहते हैं। अब अगर आइन और कानून में मेरे ख्याल में तो ECP इज नॉट बाउंड कि वो सदर से तारीख लें या सदर से एडवाइस लें। मेरी जहाँ तक ना समझ है, हो सकता है कि मेरी समझ गलत भी, लेकिन मैं समझता हूँ कि ECP बाउंड नहीं है। और मैंने आपको जिस तरह कह दिया, अगर पीपल्स पार्टी की बात है तो पीपल्स पार्टी अपनी CC में जो फैसला करेगी उसके बाद ही जो है अपना ऑफिशियल हम अपना रिप्लाई या रिस्पॉन्ड दे सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया शर्जील इनाम मेमन, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। आम इंतखाबात हल्का बंदियों के बाद फरवरी में होंगे। नवाज शरीफ वतन वापस आकर पार्टी को एक मुनज़्ज़म और आइंदा इंतखाबात में पार्टी की क़यादत भी करेंगे। साबिक वफाकी वज़ीर राना सनाउल्लाह की लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू, कहा कि हम सब मिलकर पार्टी कायद का पुरजोश इस्तकबाल करेंगे। 21 अक्टूबर को इंशाअल्लाह ताला मियां नवाज शरीफ साहब वापस पाकिस्तान तशरीफ़ ला रहे हैं और हम उनका शयान शान जो है वो उनका इस्तकबाल करेंगे और उसके बाद वो आके अपनी पार्टी को मुनज़्ज़म और लीड करेंगे नेक्स्ट इलेक्शन में। और ये इलेक्शन जो है इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि डिलिमिटेशन एक ज़रूरत थी, आइनी ज़रूरत थी, और एक सेंसस का इत्तफाक़ी राय से जो है वो मंजूर हो जाना, अप्रूव हो जाना, ये बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ये एक नेशनल अचीवमेंट है। तो ये अगला इलेक्शन नए सेंसस पे होना था और सेंसस की रिक्वायरमेंट है कि डिलिमिटेशन हो। PTI का मुस्तकबिल बतौर सियासी जमात मानते हैं कि उसका टिकली जो है वो उनको मौका चाहिए, वो इलेक्शन में जो है वो हिस्सा लें एक सियासी जमात के तौर पे। लेकिन वो जथा और वो अनासर उन्होंने 9 का वाक़या किया है, उन PTI से PTI को खुद अलहदा कर देना चाहिए।
इलेक्शन की तारीख का चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मालूम है ना हमें। सिर्फ एक जमात कह रही है कि फरवरी में इलेक्शन होंगे। पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी के नून लीग पर वार कहा कि मौजूदा सूरत हाल में हम लेवल प्लेइंग फील्ड ना होने का शिकवा ना करें तो क्या करें। पीडीएम मिसाक जमहूरियत के हक में नहीं, हमने तो चाहा था कि मिसाक जमहूरियत 2 भी बने। पाकिस्तान के मसाइल कोई एक जमात तनहा हल नहीं कर सकती। इलेक्शन कमिश्नर साहब को नहीं पता कि इलेक्शंस कब है, मुझे नहीं पता कि इलेक्शंस है, आपको नहीं पता कि इलेक्शंस कब है। बड़ी अजीब बात है कि एक जमात जो है वो खुद तो इलेक्शन डेट ऐलान कर रही है, मगर उस जमात को पहले से पता है कि इलेक्शन डेट क्या है। वो कह रहे हैं कि फरवरी में इलेक्शन है, तो मैं फिर अगर लेवल प्लेइंग की फील्ड का बात ना करूं तो क्या करूं। इलेक्शन के बारे में कल ही इंशाल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CEC बैठेगा और हम अपना स्ट्रैटेजी बनाएंगे। मेरा ख्याल में इलेक्शंस होने चाहिए, जल्द से जल्द होने चाहिए। कानून की हुक्मरानी को पानामा फैसले के जरिए पामाल किया गया। अतातारड़ के ताबड़तोड़ सियासी हमले 16 सितंबर को यौम निजात का नाम दे दिया। बोले मसावात के उसूलों को नजरअंदाज करके बेंच बनाए गए, इदारे आइन के ताबेदार और जवाबदेह। चंद जजेस को फेवर किया गया, चंद को नजरअंदाज किया गया। इसी वजह से नाइंसाफी होती है और फिर गुड टू सी यू कहा जाता है और मर्जी के बेंच बनाए जाते हैं। यहाँ पे रूल ऑफ लॉ पामाल होता है, यहाँ पे इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी कॉम्प्रोमाइज होती है। 16 सितंबर की आमद है। जिस तरह 6 सितंबर को डिफेंस डे के तौर पे मनाया जाता है, इसी तरह 16 सितंबर को यौम निजात के तौर पे मनाया जाएगा। किस तरह मसावात के उसूल को इग्नोर किया गया और किस तरीके से बेंचेस की तश्कील भी आर्बिट्रेरीली होती रही। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा खुर्शीद शाह कहते हैं कि फजलुर रहमान की पीपल्स पार्टी पर इल्जाम तराशी दुरुस्त नहीं। ये वही लोग थे जिन्हें तहरीक अदम एतमाद लाने की जल्दी थी। नून लीग जल्द इलेक्शन की ख्वाहिशमंद नहीं, क्योंकि वो अब भी हुकूमत का हिस्सा है। उन्होंने कहा कि आलमी एतमाद की बहाली के लिए मुल्क में शफाफ इलेक्शन जरूरी हैं। कहता है अमेंडमेंट के बाद वो यही कहता है कि जब तक नया सदर नहीं आता तब तक पुराना सदर बुरजमाल। मौलाना साहब के लिए बहुत बड़ा एहतराम है, मुझे बहुत बड़ी इज़्ज़त है। वो बस ज़िद थे कि जल्दी करो। मैं गवाह हूँ उस मीटिंगों का, या जो आपस में हमारी बातचीत हो रही थी कि जल्दी करो, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस करो। मुस्लिम लीग की हुकूमत है, मौजूद है। मुस्लिम लीग ने जितना अच्छा रोल प्ले किया, बहुत अच्छा रोल प्ले किया। हम मिलके 16 महीने बड़े अच्छे हम तरीके से चले। आफ्टर द डिसोल्यूशन ऑफ द असेंबली इन लोगों ने बहुत अपने साथ ज्यादती की है। मुस्लिम लीग ने शो कर दिया है कि ये हुकूमत हमारी है। मुल्क को अगर आप सेव कर सकते हो, आखिरी उम्मीद आपकी मुल्क की इकोनॉमी की जो है, मैशियत की जो हमारी है, वो ये है कि इस मुल्क में आज़ादाना खुद मुख्तियार इलेक्शन होनी चाहिए। वो इलेक्शन जल्द व जल्द होनी चाहिए। यहाँ पर आपको खबर देंगे कि मुफ्त रोटी क्यों नहीं दी। शेखुपुरा में रोटियां लगाने वाले नौजवान को कत्ल कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक 4 अफराद ने अल्लादिता नामी नौजवान से मुफ्त रोटियां मांगी थी, न देने पर कत्ल कर दिया गया। आपको खबर देंगे मस्तोंग से, जहां पर मौलाना फजलुर रहमान पर हमले का मुलजिम मारा गया। CTD ने कार्रवाई की। फायरिंग के तबादले में कलदम तंजीम का दहशतगर्द हलाक हो गया। हलाक हमलावर जयबरा पर खुदकुश हमले में मुलव्वस था। हमारी तनख्वाहें अदा करो। कराची में हसन स्क्वायर DMC ईस्ट के दफ्तर के बाद सरकारी मुलाजमीन का एहतजाज। मुलाजमीन ने हसन स्क्वायर से सब्जी मंडी की तरफ जाने वाली कर दी। एहतजाज पर तर्जुमान लोकल गवर्नमेंट का रद्द अमल भी आ गया। कहा सिंध लोकल गवर्नमेंट ने ट्रांजैक्शन पीरियड ख़त्म कर दिया था, जिसकी वजह से तनख्वाहें अदा नहीं की जा सकी। 1-2 रोज़ में मुलाजमीन की तनख्वाहें अदा कर दी जाएंगी। DMC ईस्ट में ट्रांजैक्शन ऑफिसर तैनात कर दिया गया है। जल्द अज जल्द तनख्वाहों का मसला हल हो जाएगा। और अब आपको बताएं कि रानीपुर में घरेलू मुलाजिमा बच्ची फातिमा को मुबैना तशद्दुद के बाद कत्ल का मामला। खुफिया इत्तला पर 3 मुश्तबा अफराद को हिरासत में ले लिया गया। SSP खैरपुर के रानीपुर की हवेली में भी ऑपरेशन किया गया। जल्द मुलजिमा हिना शाह और मुलजिम फयाज शाह को गिरफ्तार किया जाएगा। खबर देंगे आपको इंसदाद दहशतगर्दी अदालत लाहौर ने 9 मई जिना हाउस हमला और जलाओ घेराव के केस में मुसर्रत जमशेद इकबाल चीमा, मलिक नदीम अब्बास 12 समेत
31 मुलजिमान के खिलाफ इश्तिहारी की कार्रवाई शुरू कर दी है। शाजिया सुहेल, सीमा नाज, अबरार मेहदी, शुमाइला राशिद और अरफान नईम को भी इश्तिहारी करार दिया जा रहा है। अदालत ने मुलजिमान के इश्तिहारात शाया करने का हुक्म दे दिया। इंसदादे दहशतगर्दी की अदालत में पुलिस का कहना था कि मुलजिमान की गिरफ्तारी के खौफ से वो दानिस्ता तौर पर छुप रहे हैं। मुलजिमान के खिलाफ इश्तिहारी कार्रवाई का आगाज किया जाए। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिंग मंसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने 11 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली नोट जारी कर दिया। रेकॉर्डिंग मुआहिदा आइन और कानून के मुताबिक किया गया है। सुप्रीम कोर्ट में रेकॉर्डिंग मंसूबे से मुतालिक सदारती रेफरेंस जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने तफसीली नोट जारी कर दिया। ताहाल रेकॉर्डिंग मंसूबे पर सदारती रेफरेंस से मुतालिक तफसीली राय जारी नहीं हुई। 11 सफ़ात पर मुश्तमिल फैसले में कहा गया है कि रेकॉर्डिंग मुआहिदा आइन और कानून के मुताबिक किया गया। पाकिस्तान पर पिछले रेकॉर्डिंग मंसूबे की खिलाफ वर्जी पर आयद $10 अरब जुर्माने से संगीन असरात हुए। खुशकिस्मती से पाकिस्तान पर आयद भारी जुर्माना मुआहिदे की सूरत तय हुआ। रेकॉर्डिंग मंसूबे से बलूचिस्तान के मकामी मजदूरों और आवाम को फायदा पहुँचेगा। अदालत ने इन्हीं वजूहात पर रेकॉर्डिंग मुआहिदे की तौसीक की इजाज़त दी। पाकिस्तान के बैंक डिपॉजिट्स तारीखी बुलंदी पर पहुंच गए। स्टेट बैंक ने आदाद शुमार जारी कर दिए। स्टेट बैंक के मुताबिक एक साल में बैंकों के डिपॉजिट्स में 17.90% इजाफा हुआ। अगस्त 2022 से अगस्त 2023 तक बैंक डिपॉजिट्स में 3,958 अरब रुपए का नुमाया इजाफा हुआ। अगस्त 2023 के अख्ताम पर बैंक डिपॉजिट्स 26,110 अरब रुपए की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गए। जुलाई 2023 के मुकाबले में अगस्त 2023 में बैंक डिपॉजिट्स में 1.60% इजाफा हुआ। एक माह में बैंक डिपॉजिट्स में 408 अरब रुपए का इजाफा हुआ। कोयटा से खबर आपको देते हैं, जहां पर कस्टम और एफआईए के एंटी करप्शन सर्कल ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए 2350 चीनी के पैकेट्स जबकि 28,000 गैर मुल्की पेट्रोल और डीजल लिया है। कस्टम हुक्काम की जानिब से नौकंडी अफगान बॉर्डर के करीब ये कार्रवाई की गई, जिसमें 9 नॉन कस्टम पेयर गाड़ियों समेत 127 कार्टन गैर मुल्की सिगरेट्स के बरामद कर दिए गए। तर्जुमान कस्टम्स के मुताबिक कार्रवाइयों के दौरान बरामद होने वाले सामान की कीमत 8 करोड़ रुपए से जायद बनती है। मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ भारत की बाशऊर अवाम की बगावत। भारतीय तज्जियाकार G20 इजलास के हवाले से मोदी सरकार को आड़े हाथों लेने लगे। उनका कहना था कि बाइडन, मैक्रॉन और दूसरी आलमी शख्सियात जो इजलास में जमहूरियत का राग अलाप रही थी, उन्हें अच्छे से मालूम है कि भारत में क्या हो रहा है। पाकिस्तान में जापान के सफीर बाडा मित्सुहिरो ने निगरान वजीर दिफा अनवर अली हैदर से मुलाकात की। निगरान वजीर दिफा ने कहा, तवक्को है कि जापान CPEC में शिरकत पाकिस्तान में इक्तसादी सरगर्मियाँ पैदा करने में मदद करेगा। उन्होंने दोनों मुल्कों के बहरी अफवाज के दरमियान ताउन को जारी रखने पर भी जोर दिया। वफाकी वजीर ने पॉलिटिको और मिलिट्री डायलॉग के इनेकाद पर जापानी हुकूमत की कोशिशों को भी सराहा। जापानी सफीर ने पाकिस्तान को अपनी हुकूमत की जानिब से हिमायत जारी रखने का यकीन दिलाया। 27वें चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ ओपन गोल्फ चैंपियनशिप कराची गोल्फ क्लब में शुरू हो गई है, जिसमें मुख्तलिफ कैटेगरीज में टाइटल की कांटे की जंग बरकरार है। गोल्फ चैंपियनशिप का फाइनल राउंड हफ्ते को खेला जाएगा। ताहम तमाम कैटेगरीज के गोल्फर की यही कोशिश है कि CNS के इस मेगा इवेंट की ट्रॉफी वो ही जीतें। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम का इजलास खत्म। इजलास में सदर मुमलिकत की जानिब से लिखे गए खत का जायजा लिया गया। इलेक्शन कमीशन की कानूनी टीम ने सदर मुमलिकत के खत की रोशनी में मुख्तलिफ तजावीज़ तैयार कर ली। कानूनी टीम अपनी इलेक्शन कमीशन के इजलास में पेश करेगी। इलेक्शन कमीशन सदर की जानिब से लिखे गए खत के बाद की सूरत हाल पर आइंदा का लाहे अमल तय करेगा। और अब बात करेंगे खेल के हवाले से कि एशिया कप का फैसला कुन मैच कल खेला जाएगा। पाकिस्तान क्रिकेट टीम श्रीलंका के खिलाफ अहम मैच में मद्दे मुकाबिल होगी। कौमी टीम में 3 तब्दीलियां मुतवक्के हैं, जबकि ट्रेनिंग में क्या कुछ हुआ तफसीलात जान लेते हैं बोल न्यूज़ के नुमाइंदे एजाज वसीम बाकरी से, जो इस वक्त कोलंबो स्टेडियम में मौजूद है। जी एजाज, आगाह कीजिएगा।
जी, मैं प्रेमदासा क्रिकेट स्टेडियम में मौजूद हूँ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने कल अहम मैच खेलना है श्रीलंका के खिलाफ और ये मैच अब सेमीफाइनल की हैसियत इख्तियार कर गया है। पाकिस्तान और श्रीलंका में से जो भी टीम कामयाब होगी वो 17 सितंबर को भारत के खिलाफ एशिया कप का फाइनल खेलेगी। पाकिस्तान क्रिकेट टीम यहाँ पर ट्रेनिंग कर रही है, आप मेरे पीछे देख रहे हैं। जमान खान ने आज पाकिस्तान के स्क्वाड को ज्वाइन कर लिया है यहाँ कोलंबो में और जमान ने नसीम शाह की अदम मौजूदगी में शाहीन शाह अफरीदी के हमरा नेट्स के अंदर बड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।